अशोका क्लासेज के YouTube चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तू करता वही है जो तू चाहता है। अरे तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अशोका क्लासेज के YouTube चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बांसवाड़ा के, पाली के, उदयपुर के चर्चित स्थल सन 2022 और 23 के प्रमुख चर्चित स्थल। इससे पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने जयपुर के चर्चित स्थल डाल दिए और जोधपुर के चर्चित स्थल डाल दिए। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बांसवाड़ा के चर्चित स्थल। देखिए, बांसवाड़ा में हाल ही में जो सबसे प्रमुख स्थल है दोस्तों वो है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम का नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। देखिए, मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। यहां पर एक गोलीकांड हुआ था दोस्तों, जिसमें 1500 भील स्त्री पुरुष मारे गए थे। उसी की चर्चा में दोस्तों ये इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। हाल ही में दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नवंबर 2022 में मानगढ़ धाम गाथा, यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया था, मानगढ़ धाम गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों यहां पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के रूप में मानगढ़ धाम स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु की कार्यस्थली रही है। दोस्तों गोविंद गुरु की कार्यस्थली रही है, इस बात को याद रखना। यहां पर पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, पहला अधिवेशन। हम बात करते हैं मानगढ़ धाम की, हम बात करते हैं दोस्तों इस संप सभा की। सन 1883 ईस्वी में दोस्तों भीलों में जन जागृति लाने के लिए और सामाजिक चेतना लाने के लिए सन 1823 ईस्वी में सिरोही जिले में दोस्तों संप सभा का अधिवेशन हुआ या संप सभा की स्थापना की गई। हम बात करते हैं इस संप सभा की। इस संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 ईस्वी में सिरोही जिले में। हाँ, बांसवाड़ा मत कर देना दोस्तों। संप सभा की स्थापना हुई थी सन 1883 ईस्वी में सिरोही जिले में और संप सभा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जो गोलीकांड हुआ था दोस्तों, जो गोलीकांड हुआ था, याद रखना दोस्तों, गोलीकांड हुआ उसमें 1500 भील स्त्री पुरुष मारे गए थे। यहां पर बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम पर दोस्तों सन 1903 में दोस्तों पहला अधिवेशन हुआ था। अब इस मानगढ़ धाम चर्चा में क्यों है दोस्तों? उसी गोलीकांड के कारण यहां पर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की भी मांग की जा रही है। 2002 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत यहां पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक भी बनाया गया। इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया। हाल ही में दोस्तों मानगढ़ धाम पुरस्कार ताराचंद मीणा जो कि उदयपुर कलेक्टर हैं दोस्तों, उनको मानगढ़ धाम पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो सबसे बांसवाड़ा में जो 2023 की कंपटीशन एग्जाम है उसमें सबसे प्रमुख प्रश्न बनने वाला है मानगढ़ धाम का। और यही मानगढ़ धाम में दोस्तों माघ शीर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है। कौन से महीने में? याद रखना दोस्तों, मानगढ़ धाम में जो मेला लगता है वो लगता है माघ शीर्ष पूर्णिमा को। माघ शीर्ष पूर्णिमा को यहां मेला लगता है। और याद रखना मुख्य इफेक्ट मानगढ़ धाम पुरस्कार दोस्तों, मानगढ़ धाम पुरस्कार मिला था ताराचंद मीणा को। एक बार इसको नोट कर लीजिए। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक
बनाने की मांग की जा रही है और यहाँ पर मेला लगता है दोस्तों माघ शीस पूर्णिमा को। हाल ही में 2022-23 में मानगढ़ धाम पुरस्कार दिया गया। ताराचंद मीणा को, और ये उदयपुर के कलेक्टर हैं। उदयपुर के कलेक्टर हैं दोस्तों। ध्यान रखना, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं वापस। बांसवाड़ा में आज का मेन पॉइंट है दोस्तों मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2022 में इस धाम पर पहुंचे थे और यहीं पर दोस्तों एक कार्यक्रम हुआ था, मानगढ़ धाम गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे। मानगढ़ धाम जो है वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भीलों में जनजागृति पैदा करने के लिए, सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए दोस्तों लड़ाई लड़ी और उन्होंने संत सभा की स्थापना की सन 1883 ईस्वी में सिरोही में। 1883 ईस्वी में सिरोही में। और जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1903 में। पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। स्थापना की गई थी सिरोही में दोस्तों, ध्यान रखना, संत सभा की स्थापना की गई थी सिरोही में और मानगढ़ धाम का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो सन 1903 में मानगढ़ स्थान पर हुआ था दोस्तों। ये भी इफेक्ट है दोस्तों, याद रखना। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग की जा रही है और पूरे जोरों पर है दोस्तों, उसको बना दिया जाएगा। और यहाँ पर माघ शीस पूर्णिमा को दोस्तों मेला लगता है। माघ शीस पूर्णिमा को मेला लगता है। और मानगढ़ जो हत्याकांड था वो हुआ था दोस्तों 17 नवंबर सन 1913 में, जिसमें 1500 भील पुरुष मारे गए थे। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए, अब बात करते हैं दोस्तों चाचा कोटा टापू। चाचा कोटा टापू दोस्तों, ये जो चाचा कोटा टापू है ये माही नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? माही नदी पर स्थित है और अपनी खूबसूरती के कारण दोस्तों ये चर्चा में रहा है। कहां है? चर्चा में रहा है, सॉरी, याद रखना। चाचा कोटा टापू है वो माही नदी पर, कौन सी नदी पर? माही नदी पर। माही नदी का आपने तो नाम सुना होगा दोस्तों, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है दोस्तों, दक्षिणी भाग में बहती है, इसलिए इसको राजस्थान की दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसी में दोस्तों त्रिवेणी धाम भी स्थित है जो कि बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों माही नदी में। माही नदी पर 3 नदियों का संगम होता है जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो तो सोम, जाखम और माही। सोम,
जाखम और माही, जिसमें प्रतिवर्ष दोस्तों माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। हाँ दोस्तों, कब? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो इसी नदी पर दोस्तों बांसवाड़ा जिले में, इसी नदी पर बांसवाड़ा जिले में एक टापू प्रसिद्ध है दोस्तों, चाचा कोटा टापू। एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकता है, चाचा कोटा टापू कहां पर स्थित है? याद रखना, बांसवाड़ा जिले में। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। आगे चलते हैं दोस्तों, सीमेंट हब। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में बांसवाड़ा जिला सीमेंट हब के रूप में भी पहचाना जा रहा है। आपको पता हो तो सीमेंट बनाने के लिए 3 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों, चूना, जिप्सम और कोयला। चूना, जिप्सम और कोयला, इनको दोस्तों 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है। 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है और गर्म करके दोस्तों सीमेंट बनाई जाती है। तो सीमेंट हब के रूप में दोस्तों खनिज विभाग द्वारा लाइम स्टोन निकाला जाता है, यानी पत्थर निकाला जाता है, जिससे कि बांसवाड़ा जिले में सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई जा सके। एक बार उतार लीजिए इसको दोस्तों, इसको चाचा कोटा टापू और हाल ही में किस जिले को सीमेंट हब के रूप में पहचाना जाएगा? याद रखना, सीमेंट हब के रूप में बांसवाड़ा जिले को पहचाना जाएगा, जिसमें लाइमस्टोन पत्थरों की मात्रा, चूना पत्थर की मात्रा काफी पाई जा रही है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुलाब बाग। हम बढ़ते हैं गुलाब बाग। गुलाब बाग, गुलाब बाग दोस्तों प्रदेश का पहला बर्ड पार्क, प्रदेश का पहला बर्ड पार्क गुलाब बाग उद्यान को बनाया जा रहा है, जिसमें चिड़िया चहचहाएंगी दोस्तों, मयूर नाचेंगे, यानी पक्षियों के लिए पहला बर्ड पार्क, पक्षियों का पहला बर्ड पार्क दोस्तों गुलाब बाग उद्यान। याद रखना दोस्तों, गुलाब बाग उद्यान कहां पर पड़ता है? ये बांसवाड़ा जिले में पड़ता है दोस्तों। गुलाब बाग उद्यान को राजस्थान का पहला बर्ड पार्क उद्यान बनाया जा रहा है। इसी के लिए मैंने नीचे एक बात और डाल दी है दोस्तों, अंबेरी। अंबेरी पड़ती है दोस्तों उदयपुर में। अंबेरी उदयपुर में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई बोले तो तितली पार्क बनाया जाएगा। तो प्रदेश का पहला तितली पार्क बनाया जाएगा दोस्तों पाली जिले में, उदयपुर जिले में। कहां? अंबेरी। कहां? अंबेरी में। और बर्ड पार्क बनाया जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा में। जो उद्यान में बनाया जा रहा है उस उद्यान का नाम है गुलाब बाग उद्यान। तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, गुलाब बाग उद्यान पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। एक बार इसको उतार लीजिए। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता हो तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इसी क्रम में आगे पाली जिले की। पाली जिले की पाली जिले का दोस्तों प्राचीन नाम था पालिका। पालिका ये राजस्थान का वह जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करता है। कितने जिलों को दोस्तों? 8 जिलों को स्पर्श करता है। और इसमें दोस्तों हाल ही में इसका सबसे फेमस क्वेश्चन बन रहा है। जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। याद रखना, और एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, ये मेरा वादा है। याद रखना दोस्तों। बात करते हैं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। मैं लिख देता हूं, राष्ट्रीय
अब हम बात करते हैं दोस्तों पालिका की, पाली की। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। हाँ दोस्तों, हाल ही में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड की जम्बूरी का आयोजन जनवरी 2023 में रोहट जो कि दोस्तों पाली जिले में पड़ता है वहां पर किया गया। और याद रखना दोस्तों, ये जो पाली के अंदर एक गांव है ब्राह्मणान गांव, ब्राह्मणान गांव में इसका आयोजन हुआ दोस्तों। ब्राह्मणान गांव याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन उठा सकता है। और जिसकी थीम रखी गई थी प्रोग्रेस विद पीस, प्रोग्रेस विद पीस, इसकी थीम रखी गई थी प्रोग्रेस विद पीस। ये दूसरी बार मौका है दोस्तों, कौन सी बार? दूसरी बार ये मौका है जब राजस्थान में जम्बूरी स्काउट गाइड का आयोजन हुआ। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, और राजस्थान का एकीकरण हुआ था सन 1956 में। सन 1956 में पहली बार दोस्तों राजस्थान में पहली जम्बूरी स्काउट गाइड का आयोजन हुआ। याद रखना, इससे पहले दोस्तों ये तो है दूसरी, ये तो कौन सी है? दूसरी स्काउट गाइड। अब हम बात करते हैं कि सर पहली कहां हुई थी? तो दोस्तों पहली बार राजस्थान में 1956 में स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ दोस्तों। पहली बार राजस्थान में 1956 में, और अब दोस्तों सन 2023 में। तो हम बात करते हैं अब 2023 में, तो यहां से यहां तक दोस्तों कितने साल बाद? 67 साल बाद। कितने साल बाद? 67 साल बाद दोस्तों इसका आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अध्यक्ष थे दोस्तों, मुख्य अध्यक्ष थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बीडी कल्ला। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ बातें और बता देता हूं दोस्तों मैं आपको, बहुत ही काम की बातें हैं। जो जम्बूरी स्काउट गाइड है दोस्तों, इसके उप संरक्षक थे गोविंद सिंह डोटासरा। इसके उप संरक्षक रखे गए गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि राजस्थान के पहले कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री थे। और इसके महासचिव रखे गए निरंजन आर्य। इसके महासचिव रखे गए निरंजन आर्य। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक स्काउट गाइड हैं, याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक स्काउट गाइड हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। राजस्थान को दोस्तों 66 साल बाद नहीं, 67 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली। इसमें दोस्तों क्या हुआ? इंटीग्रेशन गेम्स, जम्बूरी जो गाइड है, स्काउट गाइड है, उसमें इंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पास्ट, लोक नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मानगढ़ धाम और एक दोस्तों जम्बूरी स्काउट गाइड। और ये प्रश्न एग्जाम में उठा लिया गया है।
सीईटी के एग्जाम में उठा लिया गया है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैंने आपको बताया, इनके जो सचिव हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं या उप संरक्षक हैं, किन किन को रखा गया। पहली बार राजस्थान में 1956 में हुई और दूसरी बार दोस्तों 2023 में 67 साल बाद दोस्तों इसका आयोजन हुआ। और ब्राह्मणान गाँव बोले तो पाली ब्राह्मणान गांव याद रखना दोस्तों, ये फेमस हो चुका है। इसके बाद चलते हैं उदयपुर जिले की ओर। झीलों की नगरी, एशिया का वियना, इसके बारे में उदयपुर। हाल ही में दोस्तों उदयपुर में कौन कौन से स्थान चर्चित हुए, हम बात करते हैं पिछोला झील की। हाँ दोस्तों, कौन से झील की? पिछोला झील को। इस झील को हाल ही में दोस्तों संरक्षित घोषित किया गया है। इसी के साथ उदयपुर को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए, उदयपुर से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रेलगाड़ी को हरी झंडी दी। इसी के साथ हम चलते हैं प्रथम स्थान, उदयपुर को प्रथम स्थान भी मिला है दोस्तों। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला, और वो भी कौन से क्षेत्र में? वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एमएसएन साइट पर एशिया के टॉप शहरों में दोस्तों उदयपुर को प्रथम स्थान मिला है पर्यटन के लिए। हाँ दोस्तों, पर्यटन के लिए प्रथम स्थान मिला है माइक्रोसॉफ्ट की एमएसएन साइट पर, याद रखना। यहीं पर ही हम बात करते हैं गोवर्धन पार्क की दोस्तों, गोवर्धन सागर पार्क की। गोवर्धन सागर पार्क दोस्तों मेवाड़ में त्याग और बलिदान के प्रतीक पन्याधाय, उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया है। इस पार्क को याद रखना दोस्तों, गोविंद सागर पार्क उदयपुर में, जिसमें मेवाड़ की त्याग बलिदान और प्रतीक पन्नाधाय, उदय सिंह और चंदन की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। आगे चलते हैं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स उदयपुर में हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन आदि के आयात और निर्यात के लिए यहाँ से सुविधा दी जाएगी। दोस्तों देश विदेशों में हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन के लिए यहाँ से दोस्तों विदेशों में निर्यात किया जाएगा और विदेशों से कुछ चीज़ें दोस्तों आयात भी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों 2022-23 में जो उदयपुर जिले के, पाली जिले के और बांसवाड़ा के जो चर्चित स्थान थे वो मैंने आपको बता दिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। हैव ए नाइस डे।